यूट्यूब पर मैथ की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन की एक प्रश्नावली 15वीं पूरी हो गई है और एक और बच्ची है 16वीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन अर्थात सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यदि अभी तक आपने 15वीं प्रश्नावली नहीं पढ़ी है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस प्रश्नावली में काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले, पहले हम फॉर्मूले समझते हैं, बाद में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो पहले यदि आपने ध्यान से इन सूत्र को पढ़ लिया है या समझ लिया है तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहेगी। तो पहले सारे सूत्र समझ लो। तो चलो शुरू करते हैं पहले आयत से। देखो आयत क्या होता है। आयत में ये वाली जो भुजा होती है ये नीचे वाली लंबाई है, ये वाली चौड़ाई है। और आयत की एक विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर या समान होती है। यह एल है तो ये भी क्या होगी एल, ये बी है तो ये भी क्या होगी बी। और वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। ये है वर्ग, वर्ग में ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है, ये भी अक्ष है। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है जबकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। अब देखो आयत के विकर्ण है, वो बेसिक नॉलेज के लिए आपके कि अगर आयत के विकर्ण पूछे तो वो समान होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जबकि वर्ग के विकर्ण समान तो होते ही है, साथ ही साथ लंब समद्विभाजित भी करते हैं। चलो पहले इसका परिमाप निकालते हैं। देखो परिमाप क्या होता है। परिमाप यानी बाउंड्री, चारों तरफ की लंबाई ये वाली पूरी। तो एल बी, तो 2L हो गए, 2B, 2 कॉमन ले लेना तो 2 बार आया, L प्लस बी बच गया। तो परिमाप हो गया 2L प्लस बी। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी। इसी प्रकार वर्ग का निकालते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होगा, चारों तरफ की बाउंड्री, तो ये अक्ष कितने अक्ष हो गए, 4 अक्ष, यानी 4 गुणा भुजा। और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा गुणा भुजा हो जाएगा, अक्ष गुणा अक्ष है, लंबाई भी अक्ष है, चौड़ाई भी अक्ष है, तो अक्ष इंटू अक्ष, अक्ष स्क्वायर हुआ, यानी भुजा स्क्वायर। अब देखते हैं वृत्त। वृत्त के बारे में तो आपने पढ़ रखा है पहले ही। वृत्त में देखो ये केंद्र है, त्रिज्या है, तो वृत्त की परिधि या परिमाप एक ही बात है। परिधि क्या होती है 2πr पढ़ी हुई है, और इसका क्षेत्रफल भी आपका पढ़ा हुआ है, क्या होता है πr स्क्वायर। अब देखो ये वाली जो आकृति, ये घनाभाकार आकृति, घनाभ की जैसी है। तो इस वाली आकृति में जो एक ये सतह होती है ये आयताकार होती है। एक सतह क्या होती है आयताकार, और इसकी जो एक सतह होती है वो क्या होती है वर्गाकार, यानी प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है जबकि इसकी प्रत्येक सतह क्या होती है आयताकार। तो देखो आयताकार होने पर इसका हम पहले निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले ये वाली लंबाई को L मानो, ये चौड़ाई B मान लो, ये ऊंचाई क्या मान लो H। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 2 कोष्ठक, या फिर ऐसे देख लो कि भाई ऊपर वाला भाग है ये, इसमें देखो लंबाई इंटू चौड़ाई आ रही है तो L इंटू बी लिख दो। ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। ऊपर वाला फलक है सेम टू सेम वैसा ही नीचे वाला फलक है, तो कितने हो गए 2, तो 2 से गुणा कर दो। इसी प्रकार b गुणा h, यानी चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया इस सामने वाली का। तो इसके जस्ट सामने इधर एक और है, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा 2 से गुणा कर दो। इसी प्रकार इसका क्या हुआ, सामने वाली, ये जो सामने वाली है सतह सामने वाली, इसमें देखो लंबाई और ऊंचाई दोनों आ रही है, तो h इंटू एल कर दो। 2 है तो क्योंकि सामने जैसी सतह है वैसी इसके अपोजिट भी तो है, तो यहाँ से 2 कॉमन आया, तो इसका जो क्षेत्रफल बन गया लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। और इसका आयतन क्या होता है,
आयतन हमेशा होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और आधार का क्षेत्रफल यानी नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लिख दो L इंटू बी, और ये वाली ऊंचाई क्या है h। तो इसका जो आयतन हुआ इस घनाभ का आयतन हुआ लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब यदि इस घनाभ को क्या माने, एक कमरा माने, तो कमरा मानने पे देखो क्या होता है कि इसकी चारों दीवारें का क्षेत्रफल पूछ ले। चार दीवारें कौन सी होगी, एक तो ये, एक इसके सामने वाली, एक ये और एक इसके सामने वाली। ऊपर वाली छत और फर्श को छोड़ना है तो चार दीवारें होगी, उनका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। और ये मान लो कमरा है, इसमें अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, उसकी लंबाई निकालनी हो, जैसे मान लो इस कोने से लेकर इस कोने तक। तो अधिकतम लंबाई की छड़ अर्थात इसका क्या है विकिरण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले एक बार घन पढ़ लेते फिर इसका बताएंगे। तो घन में देखो, घन में ये एक सतह किसी है वर्गाकार, और एक सतह का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी अक्ष स्क्वायर। तो ऐसी ही कितनी सतह होती है, घन हो या घनाभ, उसमें सतह कितनी होती है 6। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल घन का। तो एक भुजा का क्षेत्रफल हुआ एक सतह का क्षेत्रफल हुआ अक्ष स्क्वायर, और ऐसी कितनी सतह है 6। तो किससे गुणा कर दो 6 से। अब देखो इसका आयतन क्या होगा, आयतन तो क्षेत्रफल तो हो गया 6 भुजा स्क्वायर, आयतन होगा लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है और ऊंचाई भी क्या है x। तो x इंटू x इंटू x, x की पावर 3 हो गई यानी भुजा की पावर 3। तो इसका आयतन होगा भुजा क्यूब। अब हो गया ये देखो बेलन का जो ये वाला ऊपर वाला भाग है ये कैसा है वर्ताकार, नीचे वाला सतह भी क्या है वर्ताकार। तो देखो पहले इसमें देखो बेलन में कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसका जो ये चारों तरफ का क्षेत्रफल है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि इसमें ऊपर वाला जो वर्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल और नीचे वाले वर्ताकार भाग का अगर क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो इसका टोटल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ दे इसमें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। तो पहले तो ये देखो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी परिधि देखो, वक्र पृष्ठ जैसे मान लो एक तार है वर्ताकार, इस पे एक तार और रख दिया, इस पे एक तार और रख देंगे, इस प्रकार तार रख देंगे, यानी परिधि पे परिधि लगाते गए। और हमने कितनी ऊंचाई तक लगाई h ऊंचाई तक, तो हमने ऐसे रखते गए तो ये क्या बन जाएगा एक बेलन, और बेलन का क्या बन जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा देखो 2 पाई r को कितनी ऊंचाई तक रखा है h, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई r h, और इसका जो आयतन है, आयतन या पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये 2 पाई r h तो है ही, प्लस क्या जोड़ दिया जाए इसमें क्या जोड़ेंगे, नीचे वाले और ऊपर वाले भाग जो वर्ताकार भाग है उनका क्षेत्रफल जोड़ना, और ऊपर वाले भाग कैसा है वर्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ऊपर है सेम वैसा ही नीचे है, तो कितने भाग है 2 से गुणा कर दो। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया h प्लस आर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया 2 पाई आर एच, और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच प्लस आर। और इसका आयतन क्या होगा, आयतन तो पढ़ा हुआ है कि आधार का क्षेत्रफल क्या है। जैसे मान लो एक प्लेट है, पूरी ये प्लेट है, इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, या वर्ताकार है, इस पे एक और रखते गए इस प्रकार h ऊंचाई तक रखा है। तो इस प्रकार इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, और इसको h से गुणा करने पे पाई आर स्क्वायर h,
ये बन गया इस बेलन का आयतन। तो हमने पढ़ लिया है आयत, वर्ग, वृत्त, घनाभ, घन और बेलन, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ लिया और आयतन भी हमने पढ़ लिया। अब देखो घनाभ की बात करें, घनाभ को अगर एक कमरा माने और इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो क्या करें। हाँ देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते, देखो ये मान लो कमरा है घनाभ के आकार का, तो अब हमें एक तो ये छत है ये नहीं रखनी है, ये फर्श है ये नहीं रखना है। अब हमें चारों दीवारें लेनी है, तो चारों दीवारों में देखो एक तो ये वाली है, एक इसके जस्ट सामने वाली, एक ये वाली और एक जस्ट इसके सामने वाली। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो एक तो ये सामने वाली लंबाई इंटू ऊंचाई L इंटू एच, ये भी कितनी होगी 2, क्योंकि सामने जो सी दीवार है वैसा का वैसा पार्ट इसके अपोजिट साइड में भी तो है। एक ये वाली B इंटू एच, ये इधर भी तो है, तो 2B इंटू एच, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और H भी कॉमन आ रहा है, L प्लस B बच गया। तो चारों दीवारों का क्षेत्र हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। और इसमें मान लो इस कोने से इस कोने तक जो रखी जाने वाली अधिकतम लंबाई की जो छड़ है अर्थात इस घनाभ का विकिरण है, वो अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसकी लंबाई का स्क्वायर कर देना, चौड़ाई का स्क्वायर कर देना और ऊंचाई का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देना, तो इसके जो विकिरण की लंबाई है वो निकल के आएगी। अब ये होगी चारों दीवारों का क्षेत्रफल और विकिरण। अब चलते हैं हम बेलन की तरफ। हाँ, बेलन का आपने पढ़ लिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम खोखले बेलन का। अब ये जो एक बेलन है इसके जो अंदर का भाग है ये खोखला है, तो इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस खोखले बेलन का और आयतन भी निकालना है। तो देखो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो बड़ा वाला जो बेलन है या इस बेलन की बाह्य सतह से जो त्रिज्या है वो कितनी है, मान लो R1 है, और जो अंदर वाली है सतह इससे इसकी त्रिज्या क्या है R2 है। तो यहाँ पर देखो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना इसका खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो बाहर वाली सतह का क्षेत्रफल, बाहर वाली सतह में देखो ये त्रिज्या क्या है R1, तो इसकी जो ये सतह है बाहर वाली इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहाँ आर एच समान रहेगी क्योंकि जितनी एच अंदर वाली सतह से है उतनी बाहर वाले से, तो इसकी ऊंचाई हमेशा क्या रहेगी एच। तो यहाँ से देखो 2 पाई R1 यहाँ लगा दो, 2 पाई R1 एच बाहर वाली सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ऐसे ही जो ये अंदर वाली सतह दिख रही है इसका क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई R2 एच, ये हो गया। अब देखो ये जो सतह दिख रही है, देखो ये वाली सतह दिख रही है ऊपर वाली, उसका क्षेत्रफल निकालो और उतना ही नीचे वाली सतह का आएगा तो डबल कर देना। तो ऊपर वृत्त बना है, इस ऊपर वाली जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस अंदर वाला घटा दो पाई R2 का स्क्वायर, और ये कितना है 2 बार, तो 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा कॉमन, पाई भी कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई R1 एच, यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो इन दोनों में, 2 पाई एच कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया R1 प्लस R2 बच गया, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई। अब यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। मैं वहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या लिखेंगे R1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया यहाँ, क्योंकि पाई बाहर आया तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर होता है और R2 का स्क्वायर देखो क्या हुआ R1 प्लस R2, R1 माइनस R2। यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है
R1 प्लस R2, 2 पाई भी कॉमन है तो यहाँ लिख दो 2 पाई R1 प्लस R2, इन दोनों में से कॉमन आ गया, ये दो पद हो गए, एक ये पद एक ये पद, 2 पाई भी है, R1 प्लस R2 है, यहाँ क्या बच गया H, यहाँ क्या बच गया प्लस R1 माइनस R2। तो यहाँ से इस खोखले बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आया 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका आयतन क्या होगा, आयतन होगा यानी बड़े वाली त्रिज्या से बना ये बाहर वाली सतह यानी पूरे बेलन का आयतन निकाल लो, उसमें से ये जो मान लो खोखला जो खाली है बेलन ये खोखला उसका घटा दो आयतन। तो R1 त्रिज्या के लिए देखो इसका क्षेत्रफल आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो बड़े वाली के लिए R1 है एच समान रहेगी, इसमें से घटा दो पाई R2 का स्क्वायर एच, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है पाई एच कॉमन आ रहा है, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर बच गया, या ऐसे लिख लो पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो गया इस खोखले बेलन का आयतन। इसी प्रकार जिस प्रकार जैसे मान लो इस बेलन का खोखले बेलन का निकाला है, उसी प्रकार आप खोखले या अर्ध खोखले गोला या जो गेंद होगी उसका क्षेत्रफल भी उसका आयतन भी आप निकाल लेना, मैंने एक समझा दिया है, तो आगे है वो नहीं समझाया जाएगा। तो पहले हम गोले और शंकु के बारे में भी जान लेते हैं। तो चलो देखो शंकु क्या होता है, अगर आपने कभी आइसक्रीम खाई हो ये, तो जो इस प्रकार होती है ना ये वाली जो आइसक्रीम, इसका जो उल्टा कर दो, उल्टा करने पे तो ये वाली जो आइसक्रीम देखी हुई है इस प्रकार की आकृति होती है, गोल होती है, वो होती है शंकु। तो इसमें ये जो ये वाली है ये सीधी दूरी h ऊंचाई है, और यहाँ से यहाँ तक की जो आधार की त्रिज्या r है, और ये जो तिरछी या तिर्यक ऊंचाई दिख रही है, तिर्यक ऊंचाई इसको बोलेंगे l, यानी तिर्यक ऊंचाई। यदि आपको ये ऊंचाई दे दे और त्रिज्या दे दे तो l आपको निकालनी है। तो यहाँ देखो ये एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, ये कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होती है कर्ण। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर किसके बराबर होगा आधारी स्क्वायर यानी r स्क्वायर के बराबर, प्लस लंब यानी h का स्क्वायर। तो इस समकोण त्रिभुज में आपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब देखो यहाँ से l बराबर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का क्या लगा दो अंडर रूट, तो ये आ गई तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई निकाली। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठ जो ये वाला है ना ऊपर वाला ये वाला भाग इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। और यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे पाई आर एल, ये वाला तो है ही है, इसमें किसका क्षेत्रफल जोड़ दो जो आधार है ना नीचे वाला उसका क्षेत्रफल भी जोड़ दो, और आधार के साइज का वर्ताकार, और वर्ताकार भाग की जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है पाई आर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया एल, और यहाँ आर स्क्वायर है तो एक आर बच गया। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। और यदि इसका आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो आयतन, तो इसका आयतन होता है जो आपने बेलन का आयतन निकाला था उसका क्या कर दो 1/3 कर दो। जैसे मान लो 1 2 3 भाग गया तो इसका 1 भाग कर दो। तो बेलन का निकाला था आपने पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 कर दो, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी तिर्यक लंबाई भी निकाल ली, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल लिया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लिया, और इसका आयतन भी निकाल लिया है। चलो अब पढ़ते हैं आगे गोला। देखो ये है गोला, या जो गेंद आकृति होती है ना सेम वैसे,
ये केंद्र, केंद्र से ये है त्रिज्या, ये r त्रिज्या का एक गोला है। इसका आपको निकालना वक्र पृष्ठ का या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, यदि त्रिज्या r है तो। और इसका आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर और आयतन हो गया 4/3 पाई r क्यूब। यदि ये गोला खोखला हो, क्या हो खोखला, इस प्रकार यदि खोखले गोले का जो बाहर वाली त्रिज्या r1 मान लो, जो अंदर वाली त्रिज्या r2 मान लो, यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, बाहर वाली सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जब त्रिज्या क्या हो r1 हो, क्योंकि बाहर वाली सतह के लिए त्रिज्या क्या है r1 बढ़ गई। तो 4 पाई r1 का स्क्वायर प्लस अंदर वाली सतह का क्षेत्रफल भी तो निकालेंगे ना, तो क्या होगा 4 पाई r2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन आया 4 पाई r1 का स्क्वायर माइनस प्लस r2 का स्क्वायर। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, खोखले गोले का, खोखले गोले का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका आयतन निकालना है तो आयतन क्या करेंगे, जो बड़ी वाली त्रिज्या या बड़ी वाली सतह से बना जो ये गोला उसके आयतन में से छोटे वाले का घटा दो, तो आयतन क्या आता है 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस 4/3 पाई r2 का क्यूब। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4/3 पाई कॉमन आया, तो r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब शेष रह गया। तो ये इसका क्या निकल के आया आयतन। इसी प्रकार यदि गोला अर्धगोला हो, यदि मान लो ये गोला हो, इसको बीच में से आधा भाग काट दिया जाए तो ये जो बचा है ये क्या बचा है अर्धगोला, और अर्धगोले की त्रिज्या वही क्या है r। यदि अर्धगोले में ये तो क्या होता है, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है जब त्रिज्या r1 है, सॉरी r ही होगी, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे गोले का 4 पाई r स्क्वायर, तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर हो गया क्योंकि आधा हो गया। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ तो है ही है, साथ में ये जो ऊपर का जो वर्ताकार भाग है, ये ऊपर वाला वर्ताकार भाग भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से ऊपर वाला वर्ताकार और वर्त क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर ये हो गया, 1 पाई r स्क्वायर ये हो गया, तो कितने हुए 3 पाई r स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका ये। यदि आयतन निकालना हो तो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, और आधे गोले का निकालना हो, अर्ध गोले का निकालना हो तो इसमें किसको क्या कर दो आधा कर दो, इससे 2 कैंसिल कर दो तो कितना आएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो अगर वक्र पृष्ठ का निकालना हो तो आधा कर दो, आयतन निकालना हो तो क्या कर दो आधा कर दो। इसी प्रकार यदि अर्धगोला भी क्या हो खोखला हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमने जैसे बेलन में लगाया था फॉर्मूला, सेम वैसे ही अन्य इस खोखले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाल सकते हो। तो जितने भी फॉर्मूले समझाने थे वो यहाँ समझा दिए गए हैं, और यदि 1-2 शेष रह गया तो बाकी आपको किताब में दे रखा है, तो एक का एक सूत्र याद कर लो, क्योंकि जब आगे प्रश्नावली पढ़ेंगे तो हर एक सूत्र काम में आने वाला है। तो आप ध्यान से हर सूत्र को याद करना है, समझना है, क्योंकि प्रश्नावली करते वक्त हर एक फॉर्मूला काम में आने वाला है। तो ठीक है, हम कल से 16वीं प्रश्नावली के 16.1 के एग्जाम्पल करेंगे, फिर आगे इसी प्रकार चलते रहेंगे। तो आपने ये तो समझ लिया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवर्स करके वापस देख लेना, ठीक है।